हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 11th का ये अरेंजमेंट लेक्चर में यहाँ पे एक दिस एन अरेंजमेंट लेक्चर। किसी कारणवश आपके टीचर आज उपलब्ध नहीं है तो आई विल टेक दिस लेक्चर। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। जो हमने कल रिलेशन फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस किए थे उसी पे आगे बात करते हैं, राइट। तो रिलेशन फंक्शंस आप लोगों ने डोमेन रेंज की बात की थी। कल आखिरी क्वेश्चन आपने देखा, इसका डोमेन रेंज हमने निकाले और इसका भी डोमेन रेंज आपको मैंने कल यहाँ पे करके इसी तरह का क्वेश्चन और आपको यहाँ पे मैं दे दूंगा, आप इस क्वेश्चन को करेंगे। दैट एफ और जी कोई फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में बना रहे, बी डिफाइंड effectively by respectively by fx equals to x plus 1, gx equals to 2x minus 3. फाइंड फाइंड जो आपको यहाँ करना है f प्लस जी, f माइनस जी एंड f अपॉन जी। चलिए, बहुत इजी ये क्वेश्चन है, ठीक है? बहुत इजी क्वेश्चन रहने वाला है आपके लिए, कोई टफ क्वेश्चन नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपको दो फंक्शन दिया गया, एक फंक्शन f है, ये फंक्शन भी आपका रियल नंबर टू रियल नंबर है, और एक फंक्शन आपका g है सर, ये फंक्शन भी मेरा रियल नंबर टू रियल नंबर है। डिफाइंड बाय fx, जो फंक्शन f है उसकी डेफिनेशन आपको दे रही है, fx इज इक्वल्स टू x प्लस 1। जितना लेंथी क्वेश्चन दिखता है उतना ही इजी होता है, और जी क्योंकि उतनी ज्यादा डिटेल हमें दे रखी है, इस फंक्शन को डिफाइन किया गया है g फंक्शन को 2x माइनस 3 से, ठीक है। 2x माइनस 3 से इसको डिफाइन किया गया है। फाइंड f प्लस जी, f तो बहुत इजी है, f प्लस जी निकालना। आपसे f प्लस जी उसने बोला तो सिंपल सी बात हो, क्या बोल रहा है आपसे, fx प्लस जी एक्स निकालने के लिए। तो fx प्लस जी एक्स प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3 हो जाएगा 3x माइनस 2, ठीक है। तो f प्लस जी x माइनस 2 हो गया। फिर से आपसे पूछा f माइनस जी यानी कि आपसे पूछ लिया fx माइनस जी एक्स। तो fx माइनस जी एक्स क्या होगा जी, fx सर x प्लस 1 माइनस 2x। मैंने हमेशा बताया जब भी कोई एक्सप्रेशन आए तो आप नेगेटिव लगा दिया करो, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस 1 माइनस 2x, x माइनस 2x इज माइनस x प्लस f माइनस जी आ गया। फिर आपको बोला f अपॉन जी निकालने के लिए, f अपॉन जी बोले तो fx अपॉन जी एक्स प्लस 1 अपॉन 2x माइनस, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसमें आप यहाँ बता दो, हेयर 2x माइनस 3 आपका 0 के बराबर नहीं हो सकता। यदि 0 हो गया तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये बताना भी जरूरी है। और x की वैल्यू आपकी 3/2 भी नहीं हो सकती, x इज नॉट इक्वल टू 3/2, क्योंकि x अगर 3/2 मैंने यहाँ पे कर दिया ना, कितना कर दिया, x मैंने अगर यहाँ पे 2/3 कर दिया, सॉरी, तो कैसे निकालते हैं, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 3, तो x इक्वल्स टू 3/2। तो x इक्वल्स टू 3/2 रखने पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि है ना। तो
आप करके देख लीजिएगा। x की जगह अगर मैं 3/2 रखता हूँ, 2 से 2 गया, 3 - 3 क्या हो जाएगा 0, नीचे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो ये आपका नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बता, क्लियर। कल जो एक क्वेश्चन था इसको एक बार और अच्छे से हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। आपको बच्चों को समझ में नहीं आया कि देखो मैंने बता तो दिया था आपको कि यहाँ पे जो फंक्शन जो भी है आपका, ठीक है, यहाँ पे जो भी फंक्शन आप लिख रहे हैं 0.3 0.9 सारे फंक्शन जो है हमारे क्या है 1 से कम आ रहे हैं। इसको एक बार देखो, फिर इसी क्वेश्चन को मैं आपको दूसरी तरीके से भी बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन को ना, ये तो हमने एक छोटे शॉर्ट फॉर्म में किया, एनसीईआरटी में देखा गया, तो एक क्वेश्चन और अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया आपको, तो इसको और अच्छे से यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए सिंपल क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। तो सर हमारा जो यहाँ पे फंक्शन है, हमारा जो यहाँ पे फंक्शन है वो क्या है, एक्स और एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + x², 1 + x² है जी, ठीक है। ये हमारे पास है यहाँ पे। अब इसमें आपने देखा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि जो मेरा फंक्शन है वो आपका रियल नंबर टू रियल नंबर है ना। ये भी बोला है फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर है, यानी कि डोमेन मेरे सारे रियल नंबर है और रेंज मैं देखूंगा आउटपुट क्या आ रहा आएगा तो रियल नंबर ही, ठीक है। बट डोमेन क्या है, मेरे सारे रियल नंबर है, तब मुझे पता है। अच्छा अब यहाँ पे आपको बताएगा कोई फंक्शन आपको दे रखा है एफ एक्स बराबर, आपको यहाँ दे रखा है, आपको होता है ना आगे वाला 1 पीछे 2, तो आगे वाला x को डिनोट करता है, पीछे वाला y को डिनोट करता है। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ क्या कि मेरा यहाँ y, जिसको हम एफ एक्स भी लिखते हैं, एफ एक्स बराबर x² अपॉन 1 + x² है, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को रेंज निकालनी है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है यही कि इसको y के बराबर लिख दो, और अब मैं x को निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ y, x को लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ y, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगी y 1 + x² इज इक्वल्स टू x²। क्या क्या हमने सर क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या है इसकी, ये आपका इस तरह से हो गया, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, y इंटू वाई वाई प्लस वाई x² इज इक्वल्स टू x, ठीक है। अब क्या करूंगा, इसको इधर रख दूंगा y, ये x² माइनस y², y x² कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 - y, है ना, यही तो बचेगा x² 1 - y। तो सर x² की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, y अपॉन 1 - y, ठीक है। x² की वैल्यू क्या आ गई, y अपॉन 1 - y। कोई दिक्कत इतनी किसी में, मेरे ख्याल से इसमें किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक है। x² y अपॉन 1 - y, ठीक है सर, ये हो गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक चीज है, एक यहाँ पे एक चीज देखो, बिकॉज और आपको पता है कि x² है, तो स्क्वायर तो हमेशा क्या होगा, स्क्वायर नंबर जो भी x² की वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगी, चाहे आप -2 रख लो तो -2 का स्क्वायर भी +4 ही आने वाला है, ठीक है। तो जब ये आपका 0 x² है, तो मैं बोल सकता हूँ y अपॉन 1 - y भी आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, बोल सकते हैं, ठीक है। बट अब मेरे को जो डोमेन, तो मेरे को पता है मेरे को रेंज निकालनी थी ना इस क्वेश्चन में, तो अब जो रेंज निकालनी है ना बच्चों, अब रेंज निकालने के लिए कुछ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू इस तरह से ढूंढनी मुझे पड़ेगी कि जो प्रॉपर आंसर दे कि कब y की वैल्यू मेरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रही है, कब मेरी y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रही है। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये थोड़ा बोल सकता हूँ y की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बट कहाँ तक है ये भी तो निकालना है, रेंज जा कहाँ तक रही ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ y, अभी इसको एक और तरीके से भी आपको समझाऊंगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने 1 - y से मल्टीप्लाई 1 - y से डिवाइड कर दिया और वो 0 के बराबर आपका यहाँ पे हो गया, कोई दिक्कत।
1 माइनस वाई से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस वाई से मैंने डिवाइड कर दिया, ताकि मैं रेंज की असली डेफिनेशन तक यहाँ पे पहुंच सकूं। कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे तो सर अब यहाँ क्या करोगे आप? यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ पे ऐसा करते हैं, मेरा क्या बना, y 1 माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया और नीचे 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई का 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब आप एक बात देखो, अब एक बात देखो, नीचे तो ये पॉजिटिव स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो हमेशा नीचे ये 0 तो आने नहीं देगा, नीचे वाला तो स्क्वायर है, कभी 0 नहीं आने देगा, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाला है, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाला है। बची ऊपर वाले की कहानी की y 1 माइनस वाई आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कब आएगा, है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कब आएगा। अब एक बात बताओ, किस तरीके से करूंगा मैं यहाँ पे, बताओ यार। y की ना वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, y 0 कब कब, y बराबर 0 है और 1 माइनस वाई इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे 0 रखूंगा तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। तो सर y बराबर 1 और 0 रखने पे, 1 और 0 रखने पे मेरा y क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है सर, अब यानी कि मुझे जो है इंटरवल लेने पड़ेंगे, तो मैं क्या लूंगा, 0 1, तो इधर हो जाएगा आपका इन्फिनाइट, ये हो जाएगा माइनस का इन्फिनाइट। ठीक है, यहाँ पे मैं वैल्यू चेक करने वाला हूँ। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 तो है, बट ग्रेटर देन 0 है ना, तो y के बराबर 0 पे और y बराबर 1 पे मैंने ये रखा, y बराबर 0, y बराबर 1 पे। बट एक्चुअल में, अब एक्चुअल में आप देखना है कि कहाँ कहाँ हमारी वैल्यू नेगेटिव है, कहाँ पॉजिटिव है। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 की मैं -1 ले लेता हूँ, तो y बराबर मैं -1 लूंगा, तो -1 1 माइनस माइनस 1 -1 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो रिजल्ट आपका ये माइनस में देगा। ठीक है, रिजल्ट कैसे देगा, माइनस में देगा। 0 से 1 के बीच में मैं रख देता हूँ आपका 0.5, आधा रख दो, तो 1 माइनस 0.5 0.5 होगा, 0.5 इंटू 0.25 होगा, तो ये पॉजिटिव आएगा। 1 से 2 रखता हूँ, यहाँ 2 रखता हूँ, 2 अंदर 1 माइनस 2, तो 2 1 माइनस 2 इज -1, तो यहाँ भी आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो बस ये बीच वाली ही लाइन हमारे पास बची, यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पे मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में, तो क्या मैं यहाँ बोल सकता हूँ y बिलोंग्स टू 0 से लेके 1 तक। ठीक है, y बिलोंग्स टू 0 से लेके 1 तक। अब क्या यही मेरा y रेंज है, इसको कंफर्म करना है, तो अब इसको कंफर्म करने के लिए हम, ठीक है, अब आप देखो y बिलोंग्स टू 0 1 है। ठीक है, अब ये क्या y सही में एक्चुअल में ये रेंज, मतलब ये फंक्शन में सही भी बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा। फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे आप, फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे आप, है ना, ये क्वेश्चन एक बार देख लो, इसको कॉपी करो एक बार। चलिए, पहचाना आपने? देखिए, अब हमारे अकॉर्डिंग तो ये आ गया, फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, आप देख लो, यानी कि ये एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चलो आप ये भी ना मानो, आप मानो y के टर्म में, है ना, हमने x को y के टर्म में लिया था, वहां से आप ज्यादा ये, तो आप यहाँ देखो, आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, हमने पता है। तो सर आप यहाँ कुछ भी डाल दो, 0 से 1, यह है ना आपका 0 से लेके 1 तक, ये इंक्लूडेड है, तो 0 इंक्लूडेड है। अगर मैं 1 अपॉन 0 डालूंगा तो 0 अपॉन 1 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर मैं नीचे 1 रख दूं y की जगह, 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, और डिनोमिनेटर में आपका 0 नहीं होना चाहिए, नॉट डिफाइंड हो जाती है वैल्यू। इसलिए यहाँ पे जो मैं अपनी रेंज रखूंगा, 1 यहाँ पे इंक्लूड नहीं करूंगा ऊपर इंटरवल, तो जो हमारी रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी सर, रेंज हमारी 0 से 1। ठीक है, 0 से 1 यहाँ पे रेंज है। तो इस पे हम कल और बात करेंगे, थोड़ा और अच्छे इस क्वेश्चन को एक और तरीके से आपको कल मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे कल के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।